एक दिन की बात है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। ये दो चार खलीफा है अपने, आगे आगे बता दूं मैं। पहले खलीफा है हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। दोनों बैठे हुए थे किसके पास? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। किसके पास बैठे हुए थे? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन सा दरख्त है जो फजीलत में मुसलमानों से मिलता जुलता है, हर साल फल देता है और इस पर खजा कभी नहीं आती। दोनों बुजुर्ग ये पहले ना बोझ सके, वो कौन सा दरख्त मुसलमानों से मिलता जुलता है, हर साल फल देता है, उस पर खजा कभी नहीं आती। वो कौन सा दरख्त है जो फजीलत में मुसलमानों से मिलता जुलता है, हर साल फल देता है, उस पर खजा कभी नहीं आती। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। वहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको बोले, दोनों को बोले, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा दरख्त है जो फजीलत में मुसलमानों से मिलता जुलता है, हर साल फल देता है, उस पर खजा कभी नहीं आती। दोनों बुजुर्ग के पहले ना बोल सके। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। वो इस पहेली को फौरन बूझ गए। दिल में आया कि उन्होंने दोनों बुजुर्ग थे भाई, बातें कर ले रहे। आप छोटे थे, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुन्ने थे, बड़े लोग बातें कर ले रहे। क्या कर ले रहे? ऐसा ऐसा। तो छोटे बच्चे को जहन में आ गया, उनको आ गया हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो उन्होंने नहीं बोले, हम बड़ों का अदब करते थे उन्होंने। अरे अगर मैं बोलता तो मेरे अब्बू उनकी ये नहीं रहता, मैं बड़ों का बेअदबी करे सरका होता। मेरे को चीज अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला मालूम है कि भी क्या बोले, नहीं बोले, उन्होंने अदब करे, बुजुर्गों का क्या करे, अदब करे। अरे हमारे बड़े लोग, हमारे मौल साहब को भूल चूल हो गई भाई, पढ़ाते हुए जो तुम नहीं दे, जो मौल साहब को नहीं मालूम, जो तुम जानते वो चीज, तुम क्या कर दिया डायरेक्ट, मौल साहब ये गलती कर दिया, तो आप क्या करें, बेअदबी करें। अब अब्बा है, तुम्हारे वालिद साहब है, और वो पुराने चीज नहीं मालूम उनको, चार लोग बड़े बड़े जने हैं, वो तुम्हारे वालिद साहब बैठे हुए हैं, तुम्हारे वालिद साहब बैठे हुए, तो तुम क्या करे, वो जो चार जनों में सवाल जवाब हो रहे, वो चीज तुम्हारे मालूम है, वो किसको भी नहीं मालूम, तो उन्होंने पढ़ बोल के नहीं बोले, महफिल में नहीं बोले उन्होंने। वैसा महफिल में अपन बोले तो क्या होता, उनकी बेअदबी हो जाती। क्या हो जाती? बेअदबी। उस्ताद कभी अगर कुछ सिखाते सिखाते क्या होता, कुछ कंफ्यूज हो जाती उस्ताद से। तो उन्होंने तुम्हारे बुजुर्ग है ना, तो तुम्हारे बुजुर्ग है, तो तुम्हारे को कुछ गलती हो गई तो पढ़ बोल के इत्तला नहीं कर, अगर करे तो उनकी शान में बेअदबी हो जाती। क्या हो जाती? बेअदबी हो जाती। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। वो इस पहेली को फौरन बूझ गए। दिल में आया कि कह दें कि वो खजूर का दरख्त है। दिल में आया उनके, वो कौन सा दरख्त है? खजूर का दरख्त। दिल में आया तो भी नहीं बोले। उन्होंने बुजुर्गों का अदब करते थे, बड़ों का अदब करते थे, वो छोटों पर शफकत करते थे, बड़ों का अदब रखे उन्होंने। मेरे दिल में आया उनको, किसके भी दिल में नहीं आ रहा वो बात, किसी के दिल में नहीं आ रहा वो कौन सा दरख्त है। तो हजरत मुन्ने सर के उनको बच्चे को आ गया, वो इस पहले को फौरन मुझे दिल में आया कि कह दे कि वो खजूर का दरख्त है, मगर चूंकि उनके अब्बा मियाँ और दूसरे बुजुर्ग खामोश थे, इसलिए उन्होंने बोलना बेअदबी समझा और बूझ जाने पर खामोश रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ तो कहा, बेटे जब तुम्हें मालूम था तो क्यों ना बताया। जब घर को वापिस आ गए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं ना हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला, तो घर को आने के बाद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, अब्बा ने जब तुम्हें मालूम था तो क्यों ना बताया। वो महफिल में बताना ना उन्होंने मुनासिब नहीं समझे, घर को है। घर को आने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ तो कहा, बेटे जब तुम्हें मालूम था तो क्यों ना बताया, अगर उस वक्त बता देते तो मैं तुमसे
बहुत खुश होता कि जब पहली को कोई ना पूछ सका उसे हमारा मुन्ना सा बेटा पूछ गया। तो हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, अब्बा मियाँ जब आप और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं बोले तो मैं कैसे बोल पड़ता। जब आप लोग नहीं बोल ले रहे थे तो मैं कैसा बोलता। आप लोगों की बेअदबी हो जाती, आपके सामने गुस्सा चल जाती। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब आपको मालूम रहता तो आप बोल देना था ना, बेटे आप कहीं तू ये करे बोले तो नहीं, आपकी बेअदबी हो जाती थी। इसलिए मैं नहीं बोल सकता। इसलिए आप लोग भी बुजुर्गों का अदब करना, बड़ों का अदब करना, मुल्क साहब को कुछ नहीं बोलना, वालिदैन को कुछ नहीं बोलना, उनका अदब करना। बोल दिया आ जाना ये चीज करो, बोले बेटे ये चीज कर लेना। आप लोग क्या है मालूम, आप लोग हो या कुछ हो तो क्या होता, दादा गुरु रहा तकब्बुर रहा तो क्या है उस्ताद को भी बोलते, वालिदैन को भी बोलते। इसलिए क्या है दुनिया में अपन आखिरत की तैयारी करना है और ये चीज अपन करना, समझ में आ रहा। अपन नमाजों का एहतमाम करना, उस्तादों का अदब करना, बड़ों का अदब करना, छोटों पर शफकत करना। ये बार बार बोलूं मैं, अदब तो ये नहीं जो उनके शान में गुस्सा। देखो हजरत अब्दुल्लाह मालूम रख के भी नहीं बते घर को कहीं को क्या समझा ना, अरे मैं अगर जब बोलता तो मेरे वालिद साहब को तकलीफ हो जाती या उनकी बेअदबी हो जाती, मतलब समझे। अब्बा मियाँ जब आप और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला नहीं बोले तो मैं कैसे बोल पड़ता। आप बुजुर्गों की बेअदबी होती इसलिए मैं खामोश रहा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने बेटे के इस जवाब से बहुत खुश हुए। वालिदैन भी क्या होते, खुश होते। कोई भी बुजुर्ग हो क्या भी हो, अपने को जो भी सिखाते वालिदैन को खुशी होती। अपने वालिदैन हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, महल्ले के बुजुर्ग हो या पड़ोसी के बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अपन उनका अदब करेंगे ना सब। तो अपने बुजुर्गों का अदब करना, बड़ों का अदब करना, छोटों को शफकत करना। ठीक है, अल्लाह ताला कहने और